चलिए, पिछले क्लास में आप लोग को किण्वन प्रक्रिया बता दिए थे। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया था? लुई पास्चर। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? यहाँ तक बता दिए थे ना पिछले क्लास में। अब हम लोग पढ़ेंगे दूध का पाश्चुरीकरण। दूध का पाश्चुरीकरण ना। दूध का क्या चीज? ये क्या होता है पाश्चुरीकरण? दूध का पाश्चुरीकरण ना। तो देखिए, जो कच्चा दूध होता है, कौन सा दूध? कच्चा दूध में बहुत सारे जीवाणु होते हैं ना, जो हानिकारक भी होते हैं, ठीक, और लाभदायक भी होते हैं, दोनों चीज होते हैं। तो हानिकारक, ये कच्चा दूध में जो हानिकारक जीवाणु है, इस कच्चा दूध को 70 डिग्री टेम्परेचर पर, कितने टेम्परेचर पर? 70 डिग्री तापमान पर ना, इसको 30 सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए? 30 सेकंड गर्म किया जाता है। 70 डिग्री टेम्परेचर पर 30 सेकंड के लिए क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो कच्चा दूध में जो जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं ना, और वाष्प के रूप में उड़ जाते हैं, ठीक। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं दूध का पाश्चुरीकरण। जो कच्चा दूध को 70 डिग्री टेम्परेचर पर 30 सेकंड तक गर्म करते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? दूध का पाश्चुरीकरण। ये भी लुई पास्चर ने ही बताया था। किण्वन प्रक्रिया भी बताए थे लुई पास्चर, दूध का पाश्चुरीकरण भी बताए थे लुई पास्चर, ठीक। ये समझ में आ गया? चलो, एक चीज और देख लीजिए दूध से। दूसरा चीज, दूध का दही बनना। दूध का दही बनना, ये कैसे बनता है दूध से दही ना? तो दूध में देखिए, दूध में जो खट्टा, अगर दूध में हम खट्टा पदार्थ डाल देंगे, क्या चीज डाल देंगे? खट्टा चीज डाल देंगे। दूध में क्या चीज डाल देंगे? खट्टा चीज डाल देंगे। तो ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु उत्पन्न हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस, ध्यान दीजिए, लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। दूध में अगर कोई खट्टा पदार्थ डाल देंगे तो कौन सा जीवाणु उत्पन्न होगा? लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या बना देगा? दही बना देगा। लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या बना देगा? दूध का दही बनना समझ में आ गया? अगर एक बार दही बन गया तो फिर से अगर दूध में खट्टा नहीं भी डालेंगे तो दही का थोड़ा सा अंश भी अगर डाल देंगे तो फिर से वो दही बन जाएगा, क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पहले से ही उत्पन्न, ठीक। तो दही में आ जाएगा कि दही में कौन सा जीवाणु पाए जाते हैं? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ठीक। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ये तो समझ में आ गया। ये सारे मित्र वाले थे। ये सारे कौन से थे? मित्र वाले। अब हम लोग पढ़ेंगे, जो पढ़े थे सूक्ष्म जीव का संबंध दो को होता है। सूक्ष्म जीव, इसका संबंध हम बताए थे आप लोग का कि दो को होता है। पहला क्या चीज? मित्र का। मित्र वाला तो पढ़ लिए ना, और दूसरा होता था शत्रु वाला। अब हम लोग पढ़ेंगे शत्रु। शत्रु में क्या करता था? बीमार करता था, अस्वस्थ करता था ना। तो बीमार करने वाला, अस्वस्थ करने वाला मुख्य देखिए कौन कौन से हैं। पहला है जीवाणु। पहला कौन है? जीवाणु। दूसरा है कवक, ठीक। तीसरा है प्रोटोजोआ। चौथा है शैवाल, और पांचवा है विषाणु, ठीक। जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक को फंजाई कहते हैं ना। प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही कहते हैं। शैवाल को एल्गी कहते हैं ना, और विषाणु को वायरस कहते हैं, ठीक। इतने चीज, ये जो सूक्ष्म जीव है, ये सब हमारे लिए शत्रु है। हमारे लिए क्या है? शत्रु है। ये हमारे शरीर में जब एंट्री कर जाएंगे
तो हमें अस्वस्थ कर देंगे, बीमार कर देंगे। ठीक, अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि जीवाणु से कौन कौन सा बीमारी होता है। अगर जीवाणु या बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंट्री कर गया तो कौन कौन सा बीमारी होगा, देखिएगा। इससे कौन सा बीमारी होता है? डिप्थीरिया का कुटनी है। ये बीमारी का ट्रिक है यार, ये आप याद करिएगा। ये बीमारी का क्या चीज है? ट्रिक है। ट्रिक क्या है? डिप्थीरिया का कुटनी है। डी से होता है डिप्थीरिया। डी से क्या होता है? डिप्थीरिया। डी से डिप्थीरिया। प से प्लेग। प से कौन सा रोग? प्लेग। सी से सिरकोमा। और टी से दो बीमारी, एक होता है टिटनस और एक होता है आपका टीबी। ठीक, टेटनस से दो गो, टीबी और टेटनस। टी से का से होता है काला खांसी। काली खांसी। का से कौन सा रोग? काली खांसी। पू से हो जाएगा कुष्ठ रोग। कौन रोग? ट से कौन सा रोग बताए थे? टाइफाइड। कौन सा रोग? टीबी और टाइफाइड दोनों लिखा है। टाइफाइड। नी से बताते थे निमोनिया। नी से कौन सा रोग? निमोनिया रोग। और है से बताते हैं हैजा। अब बताइए जीवाणु से कौन कौन सा बीमारी होता है? तो ट्रिक है डिप्थीरिया का। जीवाणु से कौन कौन सा बीमारी होता है देखिए। डी से डिप्थीरिया रोग। डिप्थीरिया रोग क्या है? गला आपका फूल जाएगा। डिप्थीरिया रोग क्या है? गला फूल जाएगा। प से प्लेग रोग। प्लेग ये चूहे से फैलता है। प्लेग रोग क्या चीज से फैलेगा? चूहे से फैलता है। सी से सिलफोमा ना, ये काली मोतियाबिंद कहलाता है। सिलफोमा। सिलफोमा कौन सा रोग कहलाता है? काली मोतियाबिंद रोग। टी से टिटनस और टीबी। का से काली खांसी। पू से कुष्ठ रोग। ट से टाइफाइड। नी से निमोनिया। है से हैजा। इतने बीमारी आपके जीवाणु से होते हैं। इतने बीमारी क्या चीज से होते हैं? जीवाणु से। अब देखेंगे कवक से कौन कौन सा बीमारी होता है। ये मिटा दे, नीचे लिख दे। चलिए, ये जीवाणु का था पहला नंबर। दूसरा नंबर का ट्रिक देखिएगा। ये कवक वाला है ना? कवक वाला है। दूसरा नंबर यहाँ लिख देते हैं कवक। फंजाई। इसे देखिए, इसका ट्रिक क्या है? गंजा, दामाद, खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट। मैं टकला दामाद जो है फल खा रहा है। कौन दामाद फल खा रहा है? टकला। गंजा दामाद ना, गंजा मतलब बाल उठ जाएगा। तो गंजा से गंजापन। गंजा से क्या चीज? गंजापन यानी बाल आपका साफ हो जाएगा, उड़ जाएगा। दामा से होगा दामा रोग। दामा से क्या चीज? सांस फूलने की बीमारी, सांस की बीमारी हो जाता है। और द से होता है आपका दाद। दाद जो गोल गोल हो जाता है, बन जाता है, जो खजवाता भी है। खा से खाद खुजली। खाद खुजली। और ए से होता है एक्जिमा। ठीक, ये तीनों एक जैसा खुजली जैसा ही है। ये तीनों खुजली जैसा ही बीमारी है, लेकिन तीनों में अंतर क्या है? दांत जो है गोल गोल बनेगा। हला नहीं, कोई नहीं हला करेगा, कोई हला नहीं करेगा। बैठिए शांति से। देखिए दांत कैसा बनता है? गोल गोल। दांत कैसा बनता है? गोल गोल ना। और एक्जिमा कैसा बनता है? लंबा लंबा। आपका खुजली आएगा। कैसा कैसा खुजली करेगा? अब ये जो है पूरे शरीर में खुजली करेगा। खाद खुजली जो है पूरे शरीर में खुजली करेगा।
दाद जो है जिस जगह पे हुआ है उसी जगह पे खुजली करेगा और वो गोल गोल खुजली करेगा, गोल गोल आकृति का ये बनेगा। ठीक, एक्जिमा जो है वो लंबा लंबा खुजली करेगा, लंबा लंबा आकृति का। अब खाद खुजली ये कोई फिक्स जगह नहीं है, ये कहीं भी खुजली पूरे शरीर में करेगा। तो द से दाद, खा से खाल खुजली, ए से एक्जिमा, ये तीनों एक जैसा ही खुजली जैसा बीमारी है। अब फूट से होता है, देखिए फूट, एलिफिशिएंट फूट, हाथी जैसा पैर जाना। एलिफिशिएंट फूट, यानी इसको कहते हैं हाथी पांव। क्या कहते हैं? हाथी पांव। कोई कोई आदमी के देखते होंगे पूरा पैर हाथी के पैर जैसा मोटा हो जाता है, ये हाथी पांव कहलाता है। ये इतने सारे बीमारी कवक से होते हैं। इतने सारे बीमारी क्या चीज से होते हैं? कवक से होते हैं। कवक कैसे पता चलेगा कि कवक है? अगर कि कोई खाना खराब हो गया है कि बहुत दिन का रखा हुआ है ना, उसमें उजला उजला परत चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? जिसको हम लोग कहते हैं कि भुआ गया, भूई लग गया। क्या लग गया? भूई लग गया, भुआ गया, यानी खराब हो गया। वो कवक उत्पन्न हो जाता है, उस पे क्या हो जाता है? कवक उत्पन्न हो जाता है। उसी के सेवन करने से, उसी चीज को खाने से इतने सारे बीमारी उत्पन्न हो सकते हैं। गंजापन, दामा, दाद, खाज खुजली, एक्जिमा और एलिफिशिएंट फुट यानी हाथी पांव। ये दो बीमारी समझ में आ गया। जीवाणु कौन कौन सा बीमारी उत्पन्न करता है ये पता चल गया। और फंजाई या कवक कौन सा बीमारी उत्पन्न करता है पता चल गया ना। अब देखते हैं प्रोटोजोआ, ये मिटा दे। इतना मिटा देते हैं, चलिए इतना मिटा देते। अब हम लोग देखेंगे प्रोटोजोआ का। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज? 3 नंबर, 3 नंबर का ट्रिक देखिए। ये है प्रोटोजोआ। कौन सा चीज? प्रोटोजोआ। इसका देखेंगे हम। इसका ट्रिक है काम सौंप, माने दूसरा पे काम सौंप दीजिए। अपने काम मत कीजिए, दूसरा पर काम क्या कर दीजिए? सौंप दीजिए। पे काम सौंप ना। पे से होता है पेचिस, पेचिस। का से हो जाएगा कालाजार, कालाजार। म से होगा मलेरिया, अलग करो। म से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। अपा से हो जाएगा पायरिया। कौन सा रोग? इतने प्रोटोजोआ से बीमारी होते हैं। पेचिस का मतलब हो जाएगा कि आपको दस्त होना शुरू हो जाएगा, पेट झड़ना शुरू हो जाएगा, वो पेचिस रोग कहलाता है। ठीक है। कालाजार ये बुखार है, और मलेरिया ये दोनों क्या चीज है? बुखार। ये दोनों बुखार है ना। ये कालाजार और मलेरिया ये भी प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। ठीक। सो से सोने की बीमारी, प्रोटोजोआ की अधिकतर मात्रा अगर शरीर में है, सोने की बीमारी आपको आ जाएगा। कोई आदमी क्या करता है ना, बस में या ट्रेन में अगर चलना शुरू किया तो 10-15 मिनट के बाद देखिएगा कि वो आदमी सोना शुरू कर देगा, है ना, नींद आने लगेगा उसको। या सोने कहीं भी जाएगा तो लगेगा, वो आदमी को लगेगा कि यहाँ सुतबे करे, सोने की बीमारी उसको हो जाता है ना। तो सोने की बीमारी भी प्रोटोजोआ से होती है। और पायरिया, पायरिया भी कौन सी चीज होती है? प्रोटोजोआ से। दांत के ऊपर पीला पीला जो परत चढ़ जाता है ना, और ये मसूड़ा को ढीला कर देता है, कमजोर कर देता है ना, ब्लडिंग आना शुरू हो जाता है, मुंह से बदबू भी आना शुरू हो जाता है ना। ये सब पायरिया के कारण होता है, प्रोटोजोआ उत्पन्न होता है तब। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए सवाल का वैसा कोई खास ट्रिक है नहीं, इस सवाल के बारे में समझ जाइए। ये पानी को गंदा करता है, पानी में हरा हरा चीज जो पाया जाता है ना, हरा पानी हो जाता है, या उसमें हरा हरा चीज देखते होंगे, हरा पानी जिसको काई बोलते हैं। क्या कहते हैं? काई बोलते हैं। ये सवाल है ना, ये जल में रहने वाले जीवों को नष्ट कर देती है, मार देती है, खत्म कर देती है सवाल। ठीक, मछली है, जोंक है, जो भी जलीय जीव है वो सब चीज को नष्ट कर देती है जब सवाल उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। अब देखते हैं विषाणु। ये मिटा दें, ये देखिए मिटा देते हैं। अब हम लोग विषाणु का पढ़ेंगे। विषाणु एक प्रकार का वायरस है। विषाणु पढ़ने से पहले एक चीज आप पढ़ लीजिए,
ये जितने भी जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये सबसे जितने भी आपको बीमारी हो रहे थे वो सबसे बचने के लिए एक एंटीबायोटिक निकलता है, जो दवा बनता है। दवा भी बताए थे ना मित्र वाला में कि दवा या औषधि बनता है जीवाणु से ना, सूक्ष्म जीव से बनता है। तो जो दवा बनता है वो एंटीबायोटिक के रूप में बनता है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इसको कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में पता नहीं चल रहा है। जब प्रति अच्छा देखिए, एंटीबायोटिक समझते हैं ना, अगर बुखार लग गया, क्या लग गया? बुखार अगर किसी आदमी को लगा है तो डॉक्टर क्या करेगा? एक बुखार का दवा देगा, एक किसका दवा देगा? बुखार का दवा देगा डॉक्टर, और एक दवा दे देगा आपको एंटीबायोटिक का। सुनिए, बुखार का दवा से तो बुखार डाउन हो जाता है, बुखार के दवा से बुखार क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। और डाउन होने के बाद जब एंटीबायोटिक जब लेंगे दवा तो बुखार को जड़ से खत्म कर देगा ना। एंटीबायोटिक अगर नहीं लेंगे तो बुखार का दवा जब खाए हैं तो बुखार का दवा जब तक असर करेगा तब तक डाउन रहेगा, उसके बाद फिर से बुखार आ जाएगा। लेकिन एंटीबायोटिक लेने के बाद जो बुखार आया है वो बुखार खत्म हो जाता है ना। इसलिए बुखार आने पर एंटीबायोटिक, और बुखार या कोई भी बीमारी जो है एंटीबायोटिक उसको लिया जाता है। एंटीबायोटिक कब लिया जाता है? एंटीबायोटिक बीमारी होने के बाद, बीमारी होने के बाद एंटीबायोटिक लिया जाता है। एंटीबायोटिक बीमारी होने, अगर बीमारी से ग्रसित है, चाहे जीवाणु बैक्टीरिया से आप ग्रसित हो, या कवक या फंजाई से ग्रसित हो, प्रोटोजोआ से ग्रसित हो, शैवाल से ग्रसित हो, अगर इतने जीव, सूक्ष्म जीव से आप ग्रसित हैं, बीमार हैं, तो बीमार जब हो गए हैं उसके बाद एंटीबायोटिक का सेवन करना चाहिए डॉक्टर की सलाह से। हाँ सर। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग विषाणु, वायरस। अब देखिए विषाणु पांचवा में, विषाणु मतलब क्या होता है? वायरस। ठीक, इसका ये ट्रिक है ना, ये ट्रिक देखिएगा, ट्रिक देखिएगा। रेखा हमें हिट करके पोइचे, पोइचे मतलब होता है पीछे, लिख देते हैं। पोइचे मतलब क्या होता है? पीछे। पोइचे छोड़ गई टोपी। देखिए वायरस से इतना बीमारी होता है, ध्यान दो साक्षी, ध्यान दीजिए। वायरस से इतना सारा बीमारी उत्पन्न होता है। इसका ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके, अब पीछे छोड़ गई कॉपी, पोइचे लिखे हैं, पीछे का मतलब पोइचे लिखे हैं। हाँ। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई कॉपी। तो रे से देखिएगा, रे से होता है रेबीज, जो कुत्ता के काटने से होता है रेबीज ना। खा से होता है खसरा, कौन सा बीमारी? खसरा ना। हा से होता है हर्पीस, कौन सा बीमारी? हर्पीस। में से होता है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। में से कौन सा बीमारी? मेनिंजाइटिस। से होता है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ना। और ट से होता है ट्रेकोमा, ट से ट्रेकोमा। करके यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, करके का यहाँ कोई बीमारी नहीं है। इसका जो ट्रिक है उसको सुटेबल करने के लिए यूज किया गया है। करके यहाँ साइलेंट है। ठीक। पो से होता है पोलियो, कौन सा बीमारी? पोलियो। ई से होता है इन्फ्लुएंजा,
इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा चे से होता है चेचक, चे से चेचक। छो से होता है छोटी माता, नहीं होता छोटी माता। और ड से होता है डेंगू, ड से डेंगू। ग से होता है गलसूद। चलो ऊपर लिख देते हैं इसका बीमारी, गलसूद। कौन सा बीमारी? ना। अब को से होता है कोरोना, गई से गलसूद हो गया। वो से क्या हो गया? कोरोना। अब पी से हो गया पीलिया। कितना रोग आपका वायरस से होता है? वायरस से होने वाले बीमारी का ट्रिक क्या है? रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई कॉपी। रे से रेबीज, रे से एक कुत्ता के काटने से फैलता है। ख से खसरा, ख से खसरा बीमारी बहुत खतरनाक है ना। लगेगा खसरा जब हो जाएगा ना तो इस टाइप से लगेगा ना जैसे पूरा कोई किसी जीव को, किसी अगर जीव को तेल में जैसे छान देंगे तो कैसे थोड़ा हो जाएगा, या त्वचा जो है वहाँ पे दाग हो जाएगा, उस टाइप से दाग हो जाता है खसरा जब बीमारी होता है ना। खसरा का टीका भी लगता है, ठीक, एक छोटा बच्चा में कि भविष्य में कभी खसरा ना हो। हाँ से हर्पीस ना, हाँ से कौन सा रोग? हर्पीस। म से मेनिंजाइटिस, डी से हिपेटाइटिस, ड से ट्रेकोमा ना, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, स से छोटी माता, ड से डेंगू, ग से गलसूद, क से कोरोना और पी से पीलिया। इतने सारे रोग आपको विषाणु से होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए इसका जो दवा निकलता है, किसका? वायरस का। वायरस से होने वाले बीमारी का जो दवा निकलता है उस दवा को कहते हैं टीकाकरण। क्या कहते हैं? टीकाकरण या वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन, टीकाकरण या वैक्सीनेशन। ये क्या होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, इनका जो दवा था एंटीबायोटिक, वो बीमारी होने के बाद उसको लेना था ना। लेकिन वायरस जब होता है, जो बीमारी होता है वायरस से, ये बीमारी होने के पहले लिया जाता है। बीमारी हुआ नहीं है लेकिन ओकर पहले लिया जाता है, वो टीकाकरण कहलाता है। बीमारी के पहले अगर ले लिए दवा तो टीकाकरण है। और टीकाकरण का मतलब ये नहीं कि खाली सुई भोकाएगा टीकाकरण में। टीकाकरण में आपको दवा भी मिल जा सकता है। पोलियो का सुई लेते हैं, पोलियो के 2 बूंद जिंदगी के दवा लेते हैं, वो टीकाकरण है। तो टीकाकरण मतलब खाली सुई नहीं भोकाता है ना। टीकाकरण मतलब कोई भी दवाई बीमारी होने के पहले जो दवा ले रहे हैं कि वो बीमारी हमें ना हो। वायरस से जो बीमारी होता है वो बीमारी होने के पहले अगर दवा ले लिए कि बीमारी हमें ना हो, उसे टीकाकरण कहते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं। जैसे कोरोना, किसी आदमी का कोरोना नहीं है फिर भी इंजेक्शन ले रहा है, टीकाकरण करवा रहा है ना। क्या है? कोरोना हुआ है नहीं हुआ, फिर भी ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो बीमारी के पहले अगर दवा ले रहे हैं तो टीकाकरण या वैक्सीनेशन। अब बीमारी होने के बाद अगर दवा ले रहे हैं तो वो एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक का क्या होता है? ये देखिए, एंटीबायोटिक, इसका हिंदी होता है प्रतिजैविक। क्या होता है? प्रतिजैविक। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? यहीं तक छोड़ दें? चलिए अब बाकी और अगले क्लास में, ठीक है? ठीक। और इस वीडियो अगर पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। इस तरह के वीडियो और भी आपके सामने आते जाएगा, ठीक है?